आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी और अनवर इब्राहिम के दरमियान वफद सतह की बातचीत, मुतादद मुआहदों पर हुए दस्तखत, बाहमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर की तनकीद, दोनों तंजीमों के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के दावों पर उठाए सवालात। कौम के बुजुर्ग रहनुमाओं का ख्वाब पूरा करने पर ओवैसी ने दिया जोर, अपनी क़ियादत खुद उभारने की मुसलमानों से की अपील। भारत को आलमी क्वांटम इनकलाब की सफ़े अव्वल में लाने की समत बड़ा कदम, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती क्वांटम वैली की शुरुआत। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती क्वांटम वैली को गेम चेंजर मंसूबा करार दिया, अमरावती को आलमी क्वांटम बरामदी मरकज बनाने का हदफ। कड़पा में तेलुगुदेशम पार्टी का अहम इजलास, इंचार्ज वजीर सुवेता की शिरकत, सुपर 6 फलाही स्कीम अवाम तक पहुंचाने पर दिया जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में बाकायदा सरकारी इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने इनका खैर मकदम किया। वजीर आजम मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया में हैं। सरकारी इस्तकबालिये के बाद वजीर आजम मोदी और वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने दोनों ममालिक के वज़रा और वफूद से मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया एतमाद, दोस्ती और मुश्तरका उमंगों पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत कर रहे हैं। कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम के साथ वफद सतह की बातचीत की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दद याददाश्त मफाहिमतों पर दस्तखत हुए और मुआहदों का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो गुज़िश्ता बरस आसियान सरबराही इजलास में शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए रवां साल उनका मलेशिया का दौरा खास अहमियत रखता है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई, जिसमें डोनियर तैयारों के मुमकिना फरोख्त और स्कॉर्पियन आबदोजों और सुखेतर टी जंगी तैयारों की सर्विसिंग और अपग्रेडेशन शामिल है। बाद अज़्ज़ा दोनों सरबराहान ममलिकत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि 2024 में दोनों ममालिक ने अपनी बाहमी रिश्तों को जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह पर पहुंचाया था और अब तिजारत, सेमीकंडक्टर, मुकामी करेंसी में तिजारत, तवानाई और ग़िज़ाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसअत दी जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया की तहजीबें मुश्तरका सकाफती वर्से और जमहूरी अक़दार से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। Exchanges very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Of course, we had long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation will continue to deepen collaboration in all fields: trade and investment, semiconductor,
digital economy, trade in local currency, connectivity, energy, agriculture, food security, defense. मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे को तारीखी और बेमिसाल करार दिया। इन्होंने कहा कि यह मुआहदा महज एक तिजारती समझौता नहीं बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान के बढ़ते हुए वक़ार और मजबूत हैसियत का अक्कास है। और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने करीमनगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कौमी हंगामी तिजारती पाबंदियों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1432 में की गई तब्दीलियों का हवाला दिया। इन्होंने ऑर्डर की शक 4 की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान रूसी फेडरेशन से तेल की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामदात दोबारा से शुरू करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से दरामद होने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी दोबारा से आयद करने की धमकी दी है। मेरा सवाल इनसे यह है, अब एमपी साहब को तो समझ में नहीं आता होगा, एक व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिका का सदर रहता है जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो है 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने रिलीज किया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रंप हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब क्योंकि मरकजी वजीर हैं वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी है? अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी वहां बैठकर हमको बोल रहा है कि तुम अगर रशिया का तेल लिए तो मैं 25 पर reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India। अब ये ट्रंप धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रंप वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने जगिथियाल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इन्होंने मुस्लिम बिरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी क़ियादत को खुद उभारे। उन्होंने कहा कि जब ठाकुरों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, रेडियों, वेलमाओं और मनुरकापाओं, पद्मशालियों, गौड़ों, लंबाड़ों, मालाओं, मादिगाओं और यादों की अपनी अपनी क़ियादत मौजूद है तो मुसलमानों को उसी हक से महरूम रखने की कोई वजह नहीं। आबादी इस मुल्क की जो 40 साल से कम उम्र के उनको समझना है। और ये जो बीजेपी के लोग, जो खास तौर से मुनूर कापू के लोगों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए जिसमें कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैकवर्ड क्लास, दलित, अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटी और आदिवासियों से अगर बच्चों से या बच्चियों से कुछ नाइंसाफी होगी तो उसका यह तरीकेकार होगा। तो पूरे मुल्क में आलाजात के लोग खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट को मसला गया, ये ऐसी निकम्मी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट में अपने रेगुलेशन की हिफाजत नहीं कर सकी। तो कल SC/ST एक्ट भी चला जाएगा। बताओ, ये तुम्हारी मोहब्बत है?
बैकवर्ड कास्ट के लोगों से मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर टार्जन की तरह सीने को मारते, मैं सबसे बड़ा बीसी लीडर हूं। मगर बताओ क्या निकला उसमें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इनके सिर्फ एक हरकतें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लोग अपने ही चाल में फंस जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने ही चाल में फंस जाएंगे। मगर आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। ओवैसी ने इल्जाम आयद किया कि एमएलए गंगुला कमलाकर ने एमआईएम की हिमायत से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब वो पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ओवैसी के मुताबिक गंगुला ने बीआरएस के 15 कारपोरेटर्स को बीजेपी में शामिल कराने में सहूलतकारी की और अब वो खुद भी जल्द बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखते हैं। टीआरएस का एमएलए यहां पर जीता मंजलिस की खैरात से। जिंदगी तमाम अहमद भाई मंजलिस का एहसान नहीं बोल सकता, तुम लोग बचा लिए मेरे को। अब वही एमएलए 15 अपने कारपोरेटरों को बीजेपी में भिजा दिया और फिर हमारी एक 5 नंबर वार्ड से हमारी उम्मीदवार साहिबा आयशा फातिमा है, उनके खिलाफ उनके सगे भाई को खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट। अरे एमएलए, तेरी पार्टी में तेरे लीडर केटीआर का अपनी बहन से झगड़ा है, तू वही समझ रहा क्या करीमनगर में तू घरों में आग लगाने को आया यहां पर? अरे तेरे लीडर को बोल, वो बच्ची को जाके बोल, दोनों मिल लो बोल के, मगर लड़ रहे वहां पे, गुस्सा यहां पे निकाल रहे। ये इनकी जहनियत है। एक बहन खड़ी हुई है तो भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मगर खैर कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन के बाद तुम मामू को छोड़कर बीजेपी में जाके गोद में बैठने वाले हो। टीआरएस को अगर कोई वोट पड़ेगा करीमनगर में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। कागज नगर में मजलिसी लीडरों ने मुनिसिपल इंतखाबात की मुहिम चलाई। हैदराबाद नामपल्ली से एआईएमआईएम के रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने कागज नगर का दौरा किया, बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने म्युनिसिपल वार्ड नंबर 23 में मजलिस के उम्मीदवार आबिद कादरी की हिमायत में पैदल दौरा किया और मुनसिफ टीवी से बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मरतबा एमआईएम का उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। और यहाँ के वार्ड्स का हमने तफसीली पैदल दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट मांगा और गुजारिश की कि वो हमें वोट डालकर हमें ताकत दें और उनकी नुमाइंदगी करने का मौका दें। ये एक वार्ड इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ पर आपको दूसरी पार्टियों का कोई लोग खौफ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ पर यहाँ के अवाम ने एमएलए इलेक्शन में एक तरफा होते हुए, बगैर कोई मुतालबा करते हुए, बगैर कोई शर्त रखे हुए वोट डाला। एमपी इलेक्शन में बगैर कोई मुतालबा करते हुए, बगैर कोई शर्त रखे मुसलमानों ने वोट डाला। अब ये लोग हार गए, जो कमज़ोर थे वो हार गए। हमारी ये अदबन गुजारिश है, ये वार्ड का इलेक्शन है और यहाँ पर हमें अपना वजूद बताना है, हमारी शख्सियत बताना है, हमारी मौजूदगी का एहसास भी हुकूमतों को दिलाना है। अगर आप बगैर कोई शर्त के, बगैर कोई मुतालबात के अगर आप किसी को वोट डालते हैं, वो हमारी कमज़ोरी दिखती है। ये भी याद रखा जाए कि जो लोगों ने हमें 6-6 बार 6-6 गारंटियों का भी वादा किया था और जो निकम्मे निकले, नाकामयाब निकले और आज इलेक्शन में आए हैं, तो इनको भी आवाम को जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि किसी औरत को जो वादा किया गया था कि 2500 रुपये मिलेंगे, बुज़ुर्गों को वादा किया गया था कि 4500 रुपये मिलेंगे, किसानों को वादा किया गया था कि 10,000 का 15,000 किया जाएगा, शादी मुबारक को बढ़ाते शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना दिया जाएगा।
ये कांग्रेस अपने पूरे वादों में निकम्मी निकली कि हमें मजबूतों को अपनी वजूद का एहसास दिलाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अपनी ताकत दर्ज करते हुए हुकूमतों को भी पैगाम देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि कागज़ नगर की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेगी और यहाँ से क़यादत पैदा करेगी। और यहाँ के आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती क्वांटम वैली के कयाम पर मसरत का इजहार किया और क्वांटम वैली की शुरुआत को रियासत और मुल्क के लिए एक तारीखी और गेम चेंजिंग कदम करार दिया। इन्होंने कहा कि यह मनसूबा आलमी सतह की बासलाहियत इंसानी वसाइल की मजबूत बुनियाद रखेगा, जो आने वाले कई बरसों में क्वांटम टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब लाएगा और हिंदुस्तान को आलमी सतह पर सफ़े अव्वल में पहुंचाएगा। हफ्ते के रोज अमरावती में क्वांटम वैली के पहले मरबूत माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद रखी गई। इस मौके पर वजीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। यह मंसूबा 50 एकड़ पर मुहित होगा, जहां क्वांटम वैली टावर्स तामीर किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी और रियासती वज़रा भी शरीक थे। अमरावती क्वांटम वैली मंसूबे को मुल्क में क्वांटम टेक्नोलॉजी की फरोग की समत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे के तहत 8 बड़े टावर्स तामीर किए जाएंगे, जिनकी तामीर L&T करेगा, जबकि IBM क्वांटम कंप्यूटर्स तैयार करेगा और TCS सॉफ्टवेयर फराहम करेगी। मुस्तकबिल में अमरावती को क्वांटम कंप्यूटर्स के आलमी बरामदी मरकज के तौर पर तरक्की देने का हदफ रखा गया है। IIT मद्रास के डायरेक्टर V कामाकोटी ने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ 50 से ज्यादा इदारे इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं और इसमें यूनिवर्सिटीज, तहकीकी इदारे, मुख्तलिफ कंपनीज और स्टार्टअप्स के दरमियान वसी ताउन शामिल है, जबकि तवज्जो क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर मरकूज है। One lakh students registered for the NPTEL program by IBM and IIT Madras. All this we have achieved in less than 12 months. Over 50 industry and academic partners have committed. India's first state-level quantum technology policy is launched, and we are pursuing 4 quantum computing architectures in parallel: the neural atom, the trapped ion, photonics, and topological systems. The global quantum race waits for no one. China has invested an estimated $15.5 billion. The United States has committed over $1.275 billion through its National Quantum Initiative, with private funding exceeding $40 billion. Niti Aayog's December 2025 roadmap sets a clear ambition. और इसी दौरान मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रोजगार के तस्वुर को नई समत दी है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह बेदारी पैदा की है कि मुलाजिमत का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में सरकारी शोबे के मुकाबले गैर सरकारी शोबे में ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए। इन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश में आलमी मेयार के क्वांटम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स कायम किए जाएंगे। So far, everywhere, all over the country, it is not only for the first time this government has cleared the concept, and Modi ji has created a awakening that job does not necessarily mean sarkari naukri. Mostly when you ask this question, you talk of government jobs. But more number of jobs have been created outside government sector. The concept of startup was unheard of in India. In 2014, we had just about 350, 370 startups. Today, we have more than 2 lakh startups which have generated 21 lakh jobs. You can understand. So, and in this state of Andhra, we are going to have quantum startups which will be world class. So far, everywhere, all over the country, it is not only for the first time this government has cleared the concept, and Modi ji has created a awakening that job does not necessarily mean sarkari. कड़पा में जिला इंचार्ज वजीर एस सविता ने पार्टी के अहम इजलास में शिरकत की। कड़पा में टीडीपी जिला कमेटी की हलफबरदारी तकरीब रखी गई थी, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस और साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को चैलेंज दिया कि वो धमकियों की सियासत से बाज आ जाएं और रियासत की तरक्की पर खुले मबाहिस के लिए सामने आए। इन्होंने कहा कि वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में मखलूत हुकूमत रियासत में तेज रफ्तारी से तरक्याती और फलाही काम अंजाम दे रही है। उनका कहना था कि आने वाले आम इंतखाबात में कड़पा जिले में हुक्मरान इत्तेहाद तमाम असेंबली नशिस्तों और पार्लिमानी सीट पर कामयाबी हासिल करेगा। वजीर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की फलाही स्कीम्स और तरक्याती प्रोग्राम्स को अवाम तक मुअस्सर तरीके से पहुंचाएं।
एकदम यहाँ माहौल देखते हैं तो भूपेश अन्ना के उनके नायकत्व में हमें और 2022 के इलेक्शन लड़को पूरे साथ के साथ सीटें जीतना और उम्मीद रखते हैं। ये भूपेश अन्ना के पर हमारा चंद्रबाबू नायडू और लोकेश बाबू ने जो उनके ऊपर भरोसा रखो ये पोस्ट दिए थे, उनके साथ हम काम कर गो। हमारे जेबुल्ला भाई उनको सेक्रेटरी पोस्ट दिए और पूरे 40 पदों मेंबर्स पूरे मिलकर हम प्रमाण स्वीकार करें। ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి మరియు కార్యకర్తలకు శుభదినము. ఎందుకంటే నాయకులు ఒక పైన ఉన్న నాయకులు చంద్రబాబు గాని లోకేష్ గారు గాని మమ్మల్ని ఒక యువతను తీసుకొని వచ్చి జిల్లా పార్టీ బాధ్యతలు ఇచ్చింది. దానికి కారణం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే సీనియర్ నాయకులు ఇంతకు ముందు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేసినారు. వారు ఉండగానే ఇంకొక టీం తయారు చేసి వాళ్ళ ఆధ్వర్యం నడిచి ఈ టీంని ఎందుకంటే 15-20 ఏళ్ళు నడసాల ఈ టీము లోకేష్ గారి నాయకత్వంలో అందుకోసం ఇచ్చినారు. లోకేష్ గారు కానీ చంద్రబాబు గారు కానీ 2029 ఎలక్షన్లకు ముందే ఎప్పుడు అభివృద్ధి అని చూసుకునేవారు. ఈసారి పార్టీ కూడా పట్టించుకుంటున్నారు. ఈ పార్టీకి పట్టించుకోవడంతో కార్యకర్తల యొక్క మనోభావాలు వారి కష్టసుఖాలు ప్రతి ఒక్కటి తెలుస్తాయి. అవన్నీ మనం తీసుకొని పోయి నాయకుల దగ్గరికి పైన పార్టీకి చెప్పేస్తే వాళ్ళకు సముచిత న్యాయం జరిగితే అప్పుడు పార్టీకి 2000 ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. ఇంకా हैदराबाद के निज़ाम क्लब में ब्रिजेस ऑफ इनोवेशन के बैनर तले एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिका से आए हुए मेहमान मुकर्रीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से शरीक मुकर्रर सयामा पप्पू ने कहा कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के मौसर तरीक़ों से दुनिया को मुस्तक़बिल में पेश आने वाले संगीन मसाइल से बचाया जा सकता है। उन्होंने पानी के ज़िया को कम करने और पायदार हल अपनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मुकर्रीन दुनिया भर में पानी की किल्लत गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर हिंदुस्तान और अमेरिका के नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर टीमें तश्कील देकर पानी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ेर ज़मीन सतह आब को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात करने का भी अज़्म किया है। That is absolutely fantastic. It is the one avenue that provides equity to people. It doesn't matter how much money you make, doesn't matter what you do or who you know, everyone can come to the public library in advance. So I focused a lot of my legislation on ensuring access to the public library, ensuring that we are not banning books, to make sure people have the right to choose what they want to read. And also on all of our social services, whether that's help for children who are in our foster care system or senior citizens who are living in our long-term care facilities and our nursing homes, and all of the range of social services in between. Come out of this. Let's glorify love and compassion. We have been glorifying wealth for a long time. It's time, positions, let's start glorifying something else. Let's try to take care of those needy people. Let's help them. And I guarantee you, you will get much more. You will buy much more than what your wealth sitting in the bank. There's all 0 in the bank, nothing more than that. We have everything. So few minutes I'm taking. So we are running free clinics in Hyderabad, and we want to start more. We want to start more. We want volunteers. There are areas, and विशाखापट्टनम में सफाई से मुतालिक बेदारी मुहिम में अवाम ने पुरजोश शिरकत की। इस वल्लभ इंटरनेशनल ने ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तिराक से सफाई बेदारी मुहिम शंकर से सागर तक आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी का आगाज़ किया। इस मुहिम के तहत आर के बीच रोड पर मुख्तलिफ ज़ुमरों में दौड़ का अहतमाम किया गया, जबकि पेंटिंग और रेत से मुजस्समा साजी के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। इन सरगर्मियों में शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सफाई के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तय अपनी जिम्मेदारी का भरपूर जोश व जज्बा दिखाया। Doing our run for 7 kilometers, 5 kilometers and 3 kilometers. And students are also involved, painting competition, the, sand sculpture. All these, create awareness among students and among the citizens as well, as people who are not even participating for the, competition, but they're moving around and see if there is a, thing going.
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में फूड सेफ्टी महकमे के अहदेदारों की कार्रवाइयां अंजाम दी। प्रकाशम जिले के मुख्तलिफ होटल्स और खाने पीने की मराकिज का इन्होंने मुआयना किया। इसी दौरान सफाई, ग़िज़ाई मेयार और फूड सेफ्टी के उसूलों की जांच की गई और ज़ायदुल मियाद पाई गई खुर्दनी अशिया को तल्फ कर दिया गया। हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर मेयारी और मुज़िर सेहत ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी अहदेदारों ने होटल मालिकान को हिदायत दी कि वो हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। Ongole area and many restaurants are being inspected by the Food Safety Department along with Department of Legal Metrology. As of now, we have lifted many of samples from various establishments and we are going to send those samples for the testing for food analysis to the State Food Laboratory which are notified by the FSSAI. Based on the report that was given by the food analyst, we are going to file a cases on them. According to Act, we will take the action whatever it may be the present in the Act. As of now, और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।